हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर बूट स्ट्रैप का हम यूज करना चाहते हैं तो बूट स्ट्रैप क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, आखिर हम लोग जब कोई वेब डिजाइनिंग करते हैं तो बूट स्ट्रैप का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहें, देखिए बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल करने से जो हमारा पेज होता है ना वो रिस्पॉन्सिव बनता है। क्या बनता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी भी साइज के डिस्प्ले को ओपन करेंगे तो आपका वो इंटरफेस सारा दिखाई देने लगा। जैसे हो सकता है कोई आपने वेबसाइट डिजाइन किया, तो अगर जो कोई यूजर आपका यूजर ओपन कर रहा है, हो सकता है किसी फोन में ओपन करेगा, उसका डिस्प्ले कुछ ऐसे होगा। हर समझे ना? हो सकता है किसी टैबलेट में ओपन करेगा तो उसका डिस्प्ले कुछ ऐसे होगा। हर समझे ना? हो सकता है किसी लैपटॉप में ओपन करे तो उसका डिस्प्ले कुछ ऐसे होगा। और वही हो सकता है किसी पीसी में ओपन करे तो इसका डिस्प्ले कुछ और लंबा होगा। आ रहा समझ में ना? तो अगर जब बड़े में ओपन करे तो भी सारा कंटेंट दिखाई दे, और यदि छोटे में भी ओपन करे तो भी सारा कंटेंट दिखाई दे। यही हमारा बोला जाता है क्या? रिस्पॉन्सिव। ये क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्सिव। जैसे बिल्कुल सिंपल एक हम एग्जांपल ले लिए कि हमारा छोटा सा एक फोन है। आ समझे ना? और फोन के पास ये हमारा क्या है? एक टैबलेट है। और टैबलेट के पास ये हमारा क्या है? एक, मान लेते हैं एक लैपटॉप है। उसके अंदर एक पीसी है। या हो सकता है सपोज करिए कभी हम कंप्यूटर अपना ओपन किए हैं तो छोटा सा ओपन हुआ है, लेकिन वही प्रोजेक्टर में देखा है तो वही स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आ समझे ना? और जो बड़े स्क्रीन में भी दिखाई दे तो भी सारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे। तो वही हमारा होगा क्या? रिस्पॉन्स। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इसका, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसमें? ए ब्राउजर पे। या पहले पिछले क्लास में हम लोग कुछ बनाए होंगे ना, दिस पीसी। और दिस पीसी के बाद से फिर हम आ जाए किसमें? डी ड्राइव में। और ये जावा वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग किसमें बनाए थे? एचटीएमएल वाले में था ना? एचटीएमएल 7 यही है ना? इसको हम कर ले ओपन विथ कोड। और ओपन विथ कोड करने के बाद से जो हमारा फॉर्म है, यही वाला है फॉर्म ना? अब इसी को हम आज कर लेते हैं गो लाइव। सारा डेटा भी दिख रहा है ना? देखिए, अब ऐसा हमको करना है कि राइट क्लिक करके जैसे हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, डिवाइस का। दिख रहा है ना? जब डिवाइस पे आएंगे ना, देखिए यहाँ पे कई सारा डिवाइस दिखाई देगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये पड़ा हुआ है ना, आप इसमें आ जाइए, डिवाइस का सारा नाम दिया हुआ है। दिख रहा है ना? सपोज करिए आप अगर जो आईपैड आईपैड मिनी में ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है? फिर और जो इसी को हटा करके और हम आईफोन में आ जाएं तो कुछ ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा। हर समय ना? तो ऐसे हम कंटेंट बनाना चाहते हैं और जो किसी पेज पे हम काम करें तो वहां पे हमारा क्या हो? सारा डेटा दिखाई दे। यानी कि ऐसा ना हो कि आधा डेटा दिखाई दे और आधा डेटा दिखाई ना। हर समय ना? वही हमारा पेज क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्सिव पेज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? रिस्पॉन्सिव पेज। अब देखिए, सबसे पहले उसके लिए हम एक काम करते हैं, आ जाते हैं किस पे? डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं। डी ड्राइव में क्या कर ले? इसको ओपन कर पहले क्लोज कर। हाँ, इसके बाद से एक फोल्डर बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन, और फोल्डर का नाम दे दिए बूट स्ट्रैप। क्या दे दिए? बूट स्ट्रैप। इस नाम से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसका नाम फिर चेंज कर लेते हैं। हाँ, बूट स्ट्रैप 7 हो जाएगा ना? अब इसको हम राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करके चले गए कहाँ पे? ओपन विथ कोड। अब इसमें कोई फाइल बना हुआ नहीं है ना? अब हमको नया फाइल बनाना है। देखिए, सबसे पहला फाइल हम बनाते हैं किसका? इंडेक्स डॉट एच टी एम। इंडेक्स डॉट एच टी एम। लगभग ये आप लोग पढ़े हैं ना, पहला फाइल किस नाम से बनाते हैं? इंडेक्स डॉट एच टी एम। तो ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिव पेज अगर जो बनाना है तो जो हम लोग यहाँ से बॉयलर प्लेट लाते हैं ना, ये वाला बॉयलर प्लेट, तो यहाँ से नहीं ला करके बल्कि हम चले जाएंगे ब्राउजर पे। कहाँ चले जाएंगे? ब्राउजर। और ब्राउजर पे जाने के बाद से हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे क्या? बूट स्ट्रैप। ये लिख लेंगे गेट बूट स्ट्रैप। क्या ले लेंगे? गेट बूट स्ट्रैप।
और उसका जब पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्जन सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे। तो देखिए लेटेस्ट वर्जन में आपको कोई सारा फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लेना होगा, या तो ये 5.1.3, या सबसे बेहतर सेलेक्ट कर लेंगे 5.0. हम यही सेलेक्ट कर लिए नीचे वाला। जैसे हम नीचे वाला सेलेक्ट किया, देखिए सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन। क्या गया है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसका दिया है कि गेट स्टार्टेड विथ बूटस्ट्रैप, कि आप बूटस्ट्रैप को कैसे स्टार्टेड करेंगे। देखिए ये पेज को बता रहा है क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिव बनाए। कैसे रिस्पॉन्सिव काम करेगा, देखिए हम स्क्रॉल करके आ गए नीचे। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्टर टेम्पलेट। क्या दिखाई देगा, स्टार्टर टेम्पलेट। अब यही स्टार्टर टेम्पलेट को या तो आप ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, या तो फिर आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कॉपी का, क्लिक कर दे। कॉपी हो गया है ना। अब हम आ जाएंगे अपने VS कोड पर, और यहीं पे उसको कंट्रोल V से क्या कर लेंगे, पेस्ट। वैसे बॉयलरप्लेट आ गया है ना। हाँ लेकिन याद रखिएगा, ये इसलिए हम यहाँ से लिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक जो है ना बूट स्ट्रैप का लिंक जुड़ा हुआ है, जो यही लिंक क्या करेगा, हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करेगा। आ रहा समझ में ना। अब देखिए करना क्या हमको, तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, टाइटल को अपना चेंज कर लेंगे, जो भी आपको टाइटल देना है। जैसे सिर्फ टाइटल दे दिए, क्या, माई वेब पेज। क्या दे दिए, माई वेब। और जो फिलहाल हेडिंग, इस हेडिंग को हटा दें। इस कमेंट आउट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, ये रहने देते हैं, ताकि हमारा बताएगा ये हमने बूट स्टेप का क्या किया, यहाँ पे फाइल लिंक किया है। नीचे आ जाएंगे तो ये सभी कमेंट को क्या कर देंगे, डिलीट कर, हो जाएगा ना। तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं आएगा। कंट्रोल एस से सेव किए और फिर कर दिए गो लाइन। कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ टाइटल तो जरूर चेंज हुआ है ना, माई वेब पेज। हाँ अब आगे देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर जो कोई भी पेज देखे ना तो उसमें यहाँ पे ऊपर कुछ मेनू दिया गया होता है, जिसको नैव बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैव। लेकिन हाँ ये क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंटेनर बनाना। क्या बनाना होगा, कंटेनर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डॉट कंटेनर। कंटेनर के साथ साथ नहीं हो तो फ्लोट भी लगा देंगे। फ्लोट लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर तक चला जाएगा। और सिर्फ और जब कंटेनर रखेंगे तो दोनों तरफ का एरिया कुछ क्या करेगा, छोड़ देगा। हो जाएगा ना। अब देखिए हम एक डिव बना लिए, एक कंटेनर, और उसके अंदर हमको बनाना होगा डॉट रो। एक रो बनाना होगा, एक रो बन गया ऊपर, और उस रो के अंदर हमने आपको बताया था हम 12 कॉलम बना सकते हैं। कितना कॉलम बना सकते हैं, 12। लेकिन अभी हम 12 नहीं बनाएंगे, अभी हम एक अभी हम एक ही कॉलम बनाएंगे, डॉट कॉल। क्योंकि इसी कॉलम के अंदर हमको अपना पहला नैव बार बनाना, तो नैव बार पूरे कॉलम में होना चाहिए। आ रहा समझे ना। देखिए नैव बार के लिए सबसे बेहतरीन यही है कि हम आ जाएंगे किसमें, बूट स्टेप वाले पेज पर ही। और जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कंटेंट। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, कंटेंट। और जब नीचे आएंगे ना, या फिर आप आ जाइए किसमें, यहाँ पे कंटेंट वाले कंपोनेंट्स में देगा, एक कंपोनेंट्स में दे रहा है, किसमें आना होगा, कंपोनेंट्स वाले। अब ये कंपोनेंट्स में ही हम क्यों आएंगे, देखिए कंपोनेंट्स में हमको बहुत ऐसे टेम्पलेट मिल जाएंगे कि जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा किसके लिए, नैप बार के, किसके लिए, नैप। नहीं तो बटन पे आप आ जाइए, बटन से लगाना तो बटन ले लीजिए। आपको बटन दिखाई दे रहा है ना, कई सारा बटन दिखाई दे रहा है। नीचे आ जाइए, आपको ऐसे बटन लेना होता है, यहाँ से बटन ले सकते हैं। उसके नीचे आ जाइए, ऐसे बटन लेना होता है, यहाँ से ले सकते हैं। दिख रहा है ना। अब देखिए जैसे हम इस पे कर्सर ले जा रहे हैं, इसका कलर कुछ चेंज हो रहा है, जो होवर लगाने के लिए बताए थे। एक बटन चाहिए तो एक किसी को बस कॉपी करिए, और अगर जो सारा चाहिए तो सबको यहाँ से क्या कर लेंगे, बटन लगाना हो। या फिर हम चाहते नहीं बटन नहीं बल्कि नैप बार लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, नैप। नीचे आ जाइए, जैसे नीचे देखिए नैप बार आपको दिख रहा है ना।
ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। सर्च बॉक्स सर्च भी कर सकते हैं, दिख रहा है ना। अब देखिए हमको करना क्या है, यही हमको नया बार चाहिए, फिर नीचे आ जाइए। जब नीचे आएंगे तो आपको अलग नया बार दिखाई देगा, दिख रहा है, अलग अलग नया बार दिखाई दे रहा है ना। हम एक काम करते हैं, हम यही नया बार ले लेते हैं जो ऊपर वाला था। इसी नए बार के यहाँ से क्या कर ली, कॉपी, और कोड पे लाके अपने क्या कर ली, कंट्रोल वी से पेस्ट, हो जाएगा ना। अब देखिए ये लाने से क्या होगा, कंट्रोल या हम सेव किए, और सेव करने के बाद हम आ गए अपने आउटपुट। तो यही हमारा पेज है ना। अभी कोई सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमारा पेज काफी ज्यादा जूमिंग है। देखिए अगर हम यहाँ से जूम आउट करें, बाय डिफॉल्ट हमारा 100 रहता है ना, तो सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, होम का, लिंक का, ड्रॉप डाउन, डिसेबल, दिख रहा भी सारा ना। लेकिन यही कहीं हो सकता है आप छोटे डिस्प्ले में ओपन करेंगे, क्या करेंगे, छोटे से डिस्प्ले में ओपन करेंगे। देखिए और हम इसी डिस्प्ले को अपना छोटा करें, ये हमारा डिस्प्ले, हम इसी को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं यहाँ से। कुछ अंतर नजर आया है। हाँ हाइड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बटन बन के मिल गया है, क्लिक करिए, आपको सारा ऑप्शन दिखाई देगा, कोई हाइड। आ रहा समझे ना। अगर ये रिस्पॉन्सिव हमारा पेज नहीं होता तो आधा ऑप्शन दिखाएगा तो आधा ऑप्शन दिखाई नहीं। इतना क्लियर है ना। बिल्कुल इसको छोटा कर ले जितना तक आएगा, फोन के साइज के लगभग हो गया है ना देखा जाए तो। क्लिक करें तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ से इसको ऑफ करें तो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। और फुल स्क्रीन है तो आपका स्क्रीन वैसे ही दिखाई देगा सारा, हो जाएगा ना। हाँ अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये नैप बार, ये होम, इसका नाम नाम चेंज करना है। कुछ नहीं करना है, कोड पे आप आइए, और कोड पे आने में जहाँ नैप बार लिखा है ना, यहाँ देखिए हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। नहीं पूरा नाम लिख देते हैं, या से जीआईटी पटौना लिख दें, गायत्री इंस्टीट्यूट लिख दे रहे हैं। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। तो गायत्री इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ना, और उसके आगे हम क्या देना है, होम रहेगा। ये पहला हमारा होम पेज दिखाई देगा। होम के बाद दूसरा हम कर देते हैं अबाउट अस। क्या कर देते हैं, अबाउट। हम आ गए कोड पे, और कोड पे आने के बाद इसे जहां पे हमारा लिखा गया क्या, होम के नीचे लिंक ये लिखा गया है ना, तो इसी के जगह पे हम क्या कर देंगे, अबाउट, अबाउट अस। सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउट, दिख रहा है अबाउट अस में, हो जाएगा। हाँ अबाउट अस के नीचे जानते हैं हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी संस्था के लिए बना रहे हैं, और जब किसी हो सकता है किसी दूसरे वेबसाइट दूसरे कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से बनाते हुए चले जाए। लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम अगर जब अपनी संस्था के लिए बना रहे हैं, हम यहाँ होम दे दिए, अबाउट अस दे दिए, और यहाँ हम दे देंगे आवर ब्रांचेस। क्लिक करेंगे तो सभी ब्रांच दिखाई देगा, जैसे पडरौना का, फिर कुशीनगर का, कसिया का, ऐसे सब जगह का ब्रांच दिखाई देगा। और उस पर क्लिक करेंगे तो उस ब्रांच के बारे में हमको बताएगा। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए फिर हम कोड पे आएंगे, और कोड पे आने के बाद से जहां पे लिखा गया क्या, ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन को हटा करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवर ब्रांचेज। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। अब आवर ब्रांचेस दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उसके नीचे एक्शन एंड अदर एक्शन, ये और ये दिखाई दे रहा है, समथिंग एल्स हियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये बना हुआ ड्रॉप डाउन ना, तो एक्शन को हटा करके हम लिख दिए पडरौना। क्या लिख दिए, इन अदर को हटा करके हम यहाँ पे लिख दिए क्या, कुशीनगर, कुशीनगर। और समथिंग एल्स को हटा करके हम लिख दिए कहाँ पे, एक जटहा दिया गया है तो हम कर दिए जटहा बाजार। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट, दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखिए कुशीनगर जस्ट नीचे एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है, वैसे चाहते हैं हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें पटौन और कुशीनगर के बीच में, तो उसके लिए आप लोग HR टैग पढ़े होंगे। कौन सा टैग, HR टैग। सेव करिए, और अब आउटपुट में आइए, क्लिक करिए,
दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना? ये भी हो गया। अब एक और देना है किसके लिए? चलिए एक और यहाँ देते हैं कॉन्टेक्ट अस के लिए। किसके लिए? कॉन्टेक्ट अस। हाँ एक और यही वही लिख लेंगे, कोर्स के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर आगे एक और हम बना लेंगे। हो जाएगा ना? चलिए अब हम आगे क्या करेंगे? यही है ना? तो इसको हटाकर हम लिख दिए क्या? कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस, ये हो गया है ना? और नहीं हो, एक काम करते हैं, कॉन्टेक्ट अस जो लिखा हुआ है ना, रुको, जो ये लिस्ट बना हुआ है कौन सा है? यहाँ से नीचे ये जटहा वाला इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किए, और जो ये लिस्ट क्लोज हो रहा है ना, इस कॉन्टेक्टस वाला यही है ना? अब इसके बाद से हम चले जाएंगे, लिस्ट यहाँ इसका क्लोज हो जा रहा है ना, इसके नीचे एक बार और उसी को पेस्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे, आउटपुट में आ गया। तो जटहा बाजार आ गया है ना? दिख रहा है यहाँ पर ना? अब देखिए ये थोड़ा सा डिसेबल आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर का जो डिसेबल लगा हुआ है कलर ना, ये वाला, ये तो इसको हटा करके यही हम क्या कर दिए, कंट्रोल वी से पेस्ट। पहले ये वाला सेलेक्ट करके एक बार कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे इसको हटा करके वही हम कंटेंट आप क्या कर दें, कंट्रोल वी से पेस्ट। और जटहा बाजार जो लिखा है इसको हटा क्या कर देंगे, कॉन्टेक्ट अस था ना, कॉन्टेक्ट अस, और उसके नीचे इसको हटाकर क्या लिख दिए, आवर कोर्सेस, आवर कोर्सेस। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। तो लगभग अब सही है ना? हो जाएगा ना? आवर कोर्सेस हमने दे दिया। हाँ वैसे हो, आप इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये डार्क दिख रहा है वैसे ये भी डार्क दिखाई दे, आ रहा समझे ना? तब उसके लिए क्या करना होगा, जब आएंगे अंदर इसके, तो जहां पे डिसेबल लगा होगा, या तो आप डिसेबल को हटा दीजिए, जहां पे डिसेबल लिखा हो या तो डिसेबल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, या फिर जो नीचे हम कंटेंट दिए थे ना, एंकर टैग यहाँ से ये होम वाले ले लिए, और यहाँ कर दिए पेस्ट, और जहाँ पे ये बाजार लिखा है आप कर दिए क्या, वो अबाउट अस के जगह पर भी वही कंटेंट, और कंटेंट में यहाँ पे क्या कर लेंगे, अबाउट अस था ना, अबाउट अस, सेव किए, और आ गया आउटपुट। अब एक और किसका दिख रहा है, और ब्रांचेज वाला भी वही करना है ना, उसके लिए भी फिर कोड पे आएंगे, और देखिए कहाँ लिखा और ब्रांचेस, ये वाला है ना, इसके लिए या ये वाला रहने दिया जाए, क्योंकि इसमें बटन लगाया गया है, बटन है इसकी वजह से ये ऐसे दिख रहा है, बटन क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक बन जाएगा। अब देखिए यही, और हम छोटा करेंगे डिस्प्ले तो रिस्पॉन्सिव बन रहा है ना? हो जाएगा। फुल स्क्रीन कर लेंगे, सर्च करना और टाइप करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, सर्च कर। कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब इसके बाद से हमको क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अब एक एक पेज बनाना है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लोग पेज बनाएंगे कौन सा, होम। कौन सा पेज बनाएंगे, होम के बाद हम लोग पेज बनाएंगे कौन सा, अबाउट अस। अबाउट अस के बाद से हम और ब्रांचेज में आएंगे, तो पूरे ब्रांच के लिए अलग अलग पेज बनाएंगे। हो जाएगा ना? और उस ब्रांच का अलग अलग पेज बनाने के बाद हम किसका बनाएंगे, कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट अस के बाद से आवर ब्रांच। हो जाएगा ना? हाँ अगर जो नहीं हो ना, तो एक और यहाँ पे हम दे देंगे एडमिशन फॉर्म का, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक फॉर्म उसी में ऐड कर लेंगे, और जो कोई स्टूडेंट है वो जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकता है वहां से। उसके लिए फिर हम कोड पे आ गए, और नीचे ही जहां भी आवर कोर्सेज खत्म हो रहा है, यही है ना, आवर कोर्सेज लास्ट यही है ना, और आवर कोर्स के जस्ट नीचे हम इसी डाटा को क्या कर दिए,
इसका नाम क्या रख देंगे, एडमिशन फॉर्म। सिर्फ कर दिए REG, रजिस्ट्रेशन डॉट कर दे रहे हैं और आगे दे रहे हैं क्या, फॉर्म। सेव किए और अब आ गया आउट, सही है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब वो इतना पेज बना ले जाएंगे ना। तो देखिए यही पेज हमको क्या करना है, एक एक पेज बना करके और जोड़ते हुए चले जाना। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए इन सब में एंकर टैग का इस्तेमाल किया गया है। एंकर टैग आप लोग पढ़े हैं ना, और एंकर टैग के अंदर क्या दिया गया है, एच रेफरेंस दिया गया है, और वही रेफरेंस से आपको क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे टाइप कर लेना, हो जाएगा। बिल्कुल एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए हम आ गए कहाँ पे, फाइल में। अभी बूट स्टेप के अंदर एक ही फाइल इंडेक्स का ना, हम क्या करते हैं, बनाते नहीं, ये पहले से हम लोग बनाए हुए हैं। लगभग जब हम लोग HTML पढ़े थे ना, तो उसमें हम एक इंडेक्स का फाइल बनाए। ये फाइल चाहे तो हम लिंक कर सकते हैं ना। लिंक कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आगे इसको मिनिमाइज किए और ये इंडेक्स वाले फाइल को यहाँ से कर लिए कॉपी। ये इंडेक्स डॉट ये वन वाले लेते क्योंकि इंडेक्स नाम से वहां पढ़ा ही है, इंडेक्स नाम से है तो रिप्लेस हो जाएगा ना। हम इसी को कॉपी किए, तो यही नाम चेंज कर लेते हैं। ये F2 बटन दबा दिए और ये हम कर दिए क्या, इसको कर लिए कॉपी। और कॉपी करने के बाद से बूट स्ट्रैप जहां हमने बनाया है, यही है ना, और इसी के अंदर हम क्या कर दिए, इंडेक्स 2 आ चुका है ना। अब हम जब कोड पे जाएंगे ना, देखिए यहाँ भी आपको इंडेक्स 2 दिखने लगा है। तो अब जब होम वाले में आप आएंगे, होम वाला यही है ना, देखिए इसका एच रेफरेंस यही दिया है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैशटैग को हटा देंगे और इंडेक्स 2 वाला यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट, हो जाएगा ना। सेव करेंगे और सेव करने के बाद से अब जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। लेकिन हाँ एक और हम काम कर सकते हैं, और जो होम पे क्लिक कर रहे थे इसी टैब में ओपन कर दे रहा है, नया टैब लेके आ, तो उसके लिए हम इनका टैब पढ़ाते समय आपको बताया था, याद है ना। उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा इसके लिए, टारगेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टारगेट। जैसे सपोज करिए टैब क्या समझ लीजिए कि अगर जो अभी हमारे पास कितना टैब ओपन हुआ है, लगभग 5 टैब टैब है ना। हम यहाँ से क्या कर दिए, होम वाले पे क्लिक कर रहे हैं, तो अगले वाले टैब में नहीं जाकर के उसी टैब में ओपन कर दे रहा है ना। अगले टैब में जाना हो तो कोड पे आइए और यही एच रेफरेंस के अंदर आप लगाइए क्या, टारगेट। क्या लिखेंगे, टारगेट के अंदर क्या लिखेंगे, मेन। सेव करेंगे और आ जाएंगे आउट। अब देखिए एक पेज हमारा वो ऐसे ही है, अलग पेज पर लिखे आ जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। अब इसके बाद से अब नीचे हो सकता है कि हमको पहले इमेज लगाना, क्या लगाना हो, जैसे आप देखे होंगे कि अगर जो एक कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं ना, तो कुछ ऐसे इमेज लगे होते हैं इसमें, ऐसे जो बार बार अपने आप चेंज होते रहते हैं, जो बार बार अपने आप क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसको हम लोग क्राउजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउजल बोलते हैं। आ रहा समझ में ना। अब वैसे ही हमको यहाँ पे क्या करना है, इमेज लगाना है। वैसे ही क्या करना है, इमेज। हाँ लेकिन याद रखिएगा, अगर जो आप इसके डिव को समझने में अगर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पहले डिव हम एक ओपन किए हैं ना, जो कंटेनर का है, उसके नीचे किसका है, रो का, और इसके नीचे, तो एक कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया नया बार का ना, तो रो भी कंप्लीट हो गया है, तो अगला रो बनाना है ना, तो एक डिव हमको नीचे रखना होगा। हाँ एक यहाँ पे नीचे भी है ना, तो ये हमको नीचे रखना होगा, पता है क्यों, ये कंटेनर वाला, और कंटेनर के अंदर ही हमको सारा काम करना, हो जाएगा ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डॉट रो, एक और रो बनाए, और इसके अंदर लिखेंगे डॉट कॉल, हो जाएगा ना। अब इस कॉलम के अंदर आपको जितना कंटेंट बनाना हो बनाते हुए चले जाए। बनाना क्या है, तो आगे बूट स्ट्रैप, कहाँ पे आ गए, अब बूट स्ट्रैप में ही आपको यहाँ दिखाई देगा क्राउजल, क्या दिखाई देगा, क्राउजल दिख रहा है ना।
देखिए क्राउजल में जब आएंगे ना, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, तो नीचे आएंगे ना, तो आपको देखिए यहाँ पे ऐसे पेज दिखाई दे, दिख रहा है ना। अब ये अपने आप क्या होता जाएगा, ये अपने आप चेंज होता रहेगा। अगर नहीं आप चाहते हैं बटन वाला लेना, आप यहाँ बटन वाला भी ले सकते हैं, क्लिक करेंगे तो अपने आप चेंज। दिख रहा है ना। नीचे आ जाइए, जब नीचे आए तो आपको ऊपर बटन दिखाई दे रहा था ना, तो नीचे यहाँ भी ये भी शो करेगा ऐसे, यहाँ से हो जाएगा ना। हम यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं ये वाला हमारे लिए बेहतर है, तो दोनों जगह बटन देगा, यहाँ भी और यहाँ भी। हो जाएगा ना। तो हम इसके टेम्पलेट को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। कॉपी हो चुका है ना। और कॉपी करने के बाद से हम कहाँ पे आ जाएंगे, कोड पे। और यहीं पे कंट्रोल V से क्या कर लेंगे उसको, सेव किए। और कहाँ पे आ गए, अपने आउटपुट में। तो क्या अभी दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है अभी भी ना। इसलिए क्योंकि हमारा इमेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग इमेज सेव कर लेते हैं। क्या सेव कर लेते हैं, इमेज। नीचे ले लिया जाए, ये सिर्फ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ले लिया जाए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। इमेज पहला हम ये ले लेते हैं, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करके क्या कर लिया, सेव इमेज। लेकिन हाँ याद रखिएगा, इसको कहाँ सेव करेंगे, तो दिस पीसी और डी ड्राइव। फोल्डर किस नाम से हम लोग का, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे किसी नाम से, जैसे हम इसका नाम दे देंगे क्या, इमेज। क्या दे दिए, और इसी के अंदर हम उस इमेज को क्या कर लिए, सेव कर दिए। इमेज से हो गया पहला ना। और कौन सा इमेज ले लिया जाए, HD क्वालिटी में आएगा। पहले आ जाता है इमेज, कंप्यूटर, ये ले लिया, इलेबोरेट ले लिया। एक ये लगा दें, राइट क्लिक किए, सेव इमेजेस कर लिए, और लोकेशन वहीं देकर क्या कर दिए, सेव कर। और दूसरा ये ले लेते हैं, कितना, 3 हो गया लगभग ना। 3 भी ले सकते हैं, और उसके अंदर चाहे तो 4 भी ले सकते हैं। बस उसी इमेज को क्या करते जाएंगे, हाँ नीचे बढ़ाते जाएंगे, हो जाएगा ना। देखिए क्राउजल में अपने आप पहले से बटन लग के आया हुआ है ना, जो हम नेक्स्ट प्रीवियस वहां से कर रहे हैं। अब चलिए हमको आगे करना क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपको इमेज सोर्स दिखाई देगा। तो जब बढ़ाना चाहते हैं ना, तो यही बस इमेज यहाँ से इस डिप को इस डिप से कॉपी करिए, और नीचे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। लेकिन 3 ही रखना है, तो सोर्स में जो डॉट डॉट लिखा है ना, उसको हटा दीजिए। फोल्डर का क्या नाम दिए हैं, इमेज। और इमेज के अंदर पहला हम डाउनलोड 1 ले लिए, दूसरे पे आ गए, फिर इमेज फोल्डर ले लिए, दूसरा इमेज ले लिए, और फिर तीसरे पे आ गए, इमेज फोल्डर ले लिए, और तीसरा इमेज ले लिए, सेव किए। और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। दिख रहा है ऐसे ना। लेकिन आप सोच रहे नहीं, साइज तो काफी लंबा सा है। देखिए तीनों को सेम साइज रखना होगा, तब जाके बेहतर दिखाई देगा। तीनों को क्या रखना होगा, सेम। उसके लिए आप आएंगे कहाँ पे, जहां पे आपने इमेज रखा है, राइट क्लिक करिए, ओपन में चले जाए कहाँ पे, पेंट, रिसाइज पे आइए, पिक्सेल। और जो इतना छोटा है ना, इसको आप कम से कम कर लीजिए कितना, 1100। और उसके जस्ट नीचे वाले को आप कर लीजिए 800। 800 कुछ ज्यादा हो जा रहा है। एक काम करते हैं, रिसाइज में आकर के ऊपर 1050 करते हैं। नहीं तो कम ज्यादा होगा ना, दोनों अपने हिसाब से टाइप करो, मेंटेन भाव करना होगा। और नीचे हम कर दिए 600, सेव कर दिए। कितना कितना रखे हैं इसमें याद रखिएगा, ऊपर 1050 और नीचे 600। हटा दी इसको, दूसरे पे गए, ओपन विथ कोड, पेन, रिसाइज, पिक्सेल, मेंटेन को ऊपर कितना दिए हैं, 1050, और नीचे 600। फिर यहाँ से
सेव कर ली इसको। दूसरा, ओपन विथ कोड, ओपन विथ पेंट, और पेंट में साइज फिक्स। इसको करना है कितना, 1050। और नीचे वाले को 600। सेव। और सेव करने के बाद से अब हम इसको आ जाएंगे कहाँ पे, अब 600 कुछ हाइट ज्यादा हो जा रहा है, 600 ज्यादा हो जा रहा है ना। हाँ, तो सबसे बेहतर है 600 घटा करके और कम कर लेंगे। हाँ, ये याद रखिए, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा पहली बार में। हम ये मेंटेन करके बता दे रहे हैं, आप लोग को उतना ही भर लेना होगा। 400। 400 कर लें, और ऊपर हम 800 कर देते हैं। ओके, सेव कर दें। ये कभी दिखाई नहीं देगा ना। सेव हो गया, राइट क्लिक किए, ओपन विथ कोड में पेंट में गए, और इस साइज में आने के बाद से पिक्सल ऊपर कितना रखना है, 800, नीचे 400। सेव कर दिया, दोनों हो गया है ना। अब ये भी कर लेते हैं, ऊपर कितना रखना है, 800, और नीचे 400। सेव कर दिया, यही है ना। कंट्रोल एस इसको सेव किए और आउटपुट में आ गया, यही है ना। लॉक साइज वही ले ही रहा है। अब देखिए ये वाला जो हम लगाए, इससे हमारे बटन यहाँ भी मिल जा रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए बटन के जस्ट नीचे हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है। कंटेंट क्या लिखना चाहते हैं, बस दो चीज बनाना चाहते हैं। पहले तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का जितने भी अगर जो प्लेसमेंट हुए हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उन सबका इमेज लगा सके। और एक तरफ अबाउट अस अपने इंस्टीट्यूट के बारे में यही यहाँ भी बता सके। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आएंगे कोड पे, तो नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके। तो हमारा यहाँ ऊपर तक डिव कंप्लीट हो गया है ना। तो जस्ट उसके नीचे एक डिव नीचे रखेंगे, और फिर लिखेंगे डॉट रो, एक और रो बना लेंगे, हो जाएगा ना। और इस रो के अंदर डॉट कॉल, और ये चार का कितना, 6 का एक कॉलम बना दिए। एक कॉलम कितने का, 6 का। और फिर दूसरा कॉलम भी हम बना देते हैं किसका, डॉट कॉल 6। 6 6 12 हो जाएगा ना। तो ऊपर देखिए हम यहाँ पे दे दिए H2 हेडिंग दे दिए, और H2 में हम लिख दिए क्या, आवर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। और दूसरे वाले हम कर दिए यहाँ पे क्या, H2 हेडिंग कर दिए, और इसमें हम लिख दिए अबाउट अस। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट तो दिख रहा है ना। और प्लेसमेंट और अबाउट, इन दोनों को सेंटर में रखना है। तो सेंटर में रखने के लिए आप लोग पढ़े होंगे ना, आप डायरेक्टली यहीं पे लगा लीजिए अलाइन। अलाइन में क्या कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे। सेव की, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउटपुट आ गया ये सेंटर में ना। तो ये भी करना होगा ना। तो वही अलाइनमेंट हम इसके अंदर भी लगा लेंगे। अलाइन के अंदर क्या कर लिए, सेंटर, सेव की, और कहाँ पे, आउट, हो जाएगा ना। अब देखिए अगर यही पेज आप ऐसे छोटा करते हैं, तो भी दिख रहा है सारा कंटेंट ना, अब लाएगा। हो जाएगा ना। क्लिक करिए, ऑप्शन दिखाई देगा, फिर ऐसे करें ऑप्शन दिखाई नहीं। नहीं देगा। लेकिन क्या ऐसा है कि कोई ये पेज कोई कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है, हो जाएगा ना। नीचे ये देखिए अपने आप भी ये चेंज होता रहे, और जब आप चेंज नहीं करेंगे, तो ये एक एक करके अपने आप क्या होता रहेगा, चेंज होता, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, और अगली क्लास में हम यहीं पे आपको बताएंगे, पहले ये होम पेज बनाना है, और इसी होम पेज में हम आपको आगे अगली क्लास में सिखाएंगे हेडर और फूटर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, हेडर और footer। जैसे देखिए कोई पेज हम ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ना, तो नीचे लिखा होता है डिजाइन बाय, उस संस्था का नाम लिखा होता है, जिसका लुकअप एक अलग दिखाई देता है। तो वो अगर जो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और इसके आगे जो लगाना तो कैसे लगाएंगे, बताएंगे अगली क्लास में। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।